बॉयज आज हमने एक्सरसाइज करनी है 4.4। तो 4.4 करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9th की तरफ। तो इसमें पहला सवाल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है 4 इंटू 3 अंडर रूट, इसी तरह से 14 ओवर 98 अंडर रूट, इसी तरह से 6 ओवर 8 इंटू 27 अंडर रूट। और ये तीन पार्ट हम पहले करते हैं। तो इनका मतलब रैशनलाइजेशन का यहाँ क्या मतलब है कि ओवर में जजर की अलामत ना रहे, ओवर में अंडर रूट की स्क्वायर रूट की अलामत ना रहे। तो अब क्या करेंगे, इसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हम जो ओवर में लिखा हुआ उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। और फिर क्या होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 4 4 16। और जब इसका हमने अंडर रूट लिया तो ऊपर स्केयर लेना पड़ेगा, 2 टाइम है, ये इससे कट गया। तो अब इसको करें 4 4 और 4 3 ये 3 इंटू 3 हो गया और नीचे वाला 4 इंटू 3 हो गया। समझ आ रही कि नहीं? और अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा जनाब 3 इंटू 3 और 4 3 12। इस तरह से ओवर में अंडर रूट की रकम खत्म हो गई। हमने अंडर रूट खत्म कर दिया, रैशनलाइज हो गया। इसको रैशनलाइज करें तो ये क्या 98 अंडर रूट मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। जब हमने इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह आ गया, और जब हमने इसको किया तो इसका हमें स्क्वायर लिखना पड़ गया। ऐसे ही है yes. क्योंकि 2 टाइम है तो हमने ऊपर स्क्वायर डाल दिया, तो ये इससे कट गया। तो 14 इंटू 98 ओवर 98 आ गया। इतना भी कर लें तो आपका क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि हमने रैशनलाइज करना था ओवर में स्क्वायर रूट की टर्म ना हो, वो हमने पावर खत्म कर दिया, स्क्वायर रूट की जो अलामत है सिंबल खत्म कर दिया। जवाब ठीक है, लेकिन आप आगे हल करना चाहें तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दे, 7 आ गया। और ये 2 से करेंगे 2 4 और 1 कैरी 9, तो फिर 7 7 तो ये बन गया आपके पास 98 अंडर रूट ओवर 7। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और पहले जो आया था उस तरह भी लिख। नंबर 1 के हमने पहले 3 पार्ट किए, अब हमारे पास आ रहा है 5th पार्ट और 7th पार्ट। तो इस जैसे 2 और पार्ट हैं वो आपके जिम्मे होंगे। लेकिन अब इसको देखिए, अगर ओवर में आपके पास प्लस माइनस में टर्म आ गई है तो फिर हमने अंडर रूट स्क्वायर रूट की टर्म को किस तरह खत्म करना है, इस तरीके पे आप गौर करें। आप रैशनलाइजेशन ही करेंगे 31 माइनस 4। तो इसमें रैशनलाइजेशन का मेथड क्या है, ये टर्म वैसे लिखी, और ये जो सिंबल है ओवर में, सिंबल जो 2 रकमों के दरमियान में पड़ा है उसके अलावा चेंज करेंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने पिछले सवालों में किया। उसमें एक ही थी तो हमने उसे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमें दरमियान वाली सिंबल चेंज करके, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह ब्रैकेट में हम लिख देंगे। और ओवर में अगर चलें तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट जैसी, सेकंड टर्म सेकंड जैसी, एक में प्लस एक में माइनस, और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला लग गया। अब ये स्क्वायर से कट गया, 15 इंटू 31 प्लस 4 31 माइनस 16, 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया। अब 15 इंटू 31 4 ओवर 31 में 16 गया 15, ये 15 इससे कैंसिल हो गया। तो अब चेक करें क्या कोई ओवर में रह गई रकम अंडर रूट वाली? नहीं। नीचे 1 है जिसको हम लिख दें, नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस तरह हमारा सॉल्व। इसी पैटर्न के ऊपर चलते हुए हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे
तो इसको भी रैशनलाइज करें। डोंट मेक नाइट बॉयज, पे अटेंशन। ये हमारे पास रकम है, हमने लिखा, इसकी सेंटर वाली अलामत उसी तरह से सिंबल चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। ये अलामत चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली टर्म में देखिए टोटली सेम है, तो 300 माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि x इंटू एक्स हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, सेम हो तो टोटल का स्क्वायर लगा दिया जाता है। तो ये टर्म टोटली सेम है तो इसका हमने स्क्वायर लगा दिया। नीचे वाली फर्स्ट टर्म फर्स्ट जैसी है और सेकंड जैसी, एक में प्लस एक में माइनस, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर कर देना है। अब ये ऐसे नहीं हो गया जैसे a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दूसरे का, और ये वाला -2 फार्मूले का फर्स्ट इंटू सेकंड, और ओवर में हमने ये स्क्वायर रूट से कैंसिल किया, 3 और 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये स्क्वायर रूट इससे कट गया, 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 1 जा 2 हुआ, 2 इंटू 300 हो गया, ओवर 3 में से 1 गया 2 आ गया, 3 और 1 ऐड करेंगे 4 माइनस 2 इंटू 3 ओवर 2। क्या इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है? तो आ सकता है जनाब, ये माइनस है, ये अलग टर्म है और ये अलग है, तो 2 कॉमन लीजिए, यहाँ से 2 गया तो 2 बचा, माइनस ये 2 निकल गया तो क्या बचा 3 अंडर रूट, और नीचे क्या है 2, ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 माइनस 3 अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। मैंने इसके कुछ पार्ट लिख लिए हैं क्वेश्चंस के और इनका हमने कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट निकालने का क्या मेथड है कि जो जज़र में रकम है, जो अंडर रूट स्क्वायर रूट में टर्म है, उसकी सिंबल चेंज कर देनी है, अलामत चेंज कर देनी है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है। अब देखिए हमारे पास 3 और ये प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, हल हो गया। इस तरह से 4 माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ से 2 प्लस है तो क्या होगा माइनस हो गया, और 7 माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ पे 9 प्लस है तो क्या हो गया। इस तरह इनके कॉन्जुगेट सॉल्व हो गए।